इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। लोकसभा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव में कमियां पाई गई। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव में कमियां पाई गई हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार उल्लेख किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को निर्देश दिए। दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करके कार्रवाई के निर्देश। नियमों के अनुसार फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। बजट सत्र के द्वितीय चरण में सूचीबद्ध होगा नोटिस। विपक्ष की ओर से ये अविश्वास का प्रस्ताव, हालांकि अब ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव में कमियां पाई गई हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार उल्लेख किया गया। अब स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को निर्देश दिए हैं। द्वितीय चरण में सूचीबद्ध होगा नोटिस। ओम बिरला को हटाने के लिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से, अब अविश्वास प्रस्ताव में कमियां पाई गई हैं। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव में ये कमियां निकली हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं का दरअसल इसमें 4 बार उल्लेख किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को निर्देश दिए हैं। दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों के अनुसार फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के द्वितीय चरण में सूचीबद्ध होगा ये नोटिस। तो नियमों के अनुसार अब इसमें बदलाव करने की बात कही है, क्योंकि फरवरी को आपको बताएं कि 4 बार मेंशन किया हुआ है नोटिस में। दोषपूर्ण है ये नोटिस और नियमों के अनुसार फौरन कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। द्वितीय चरण में अब एक नोटिस भी सूचीबद्ध होगा। नियमों के अनुसार फौरन कार्रवाई की जाए। ये जो खामियां पाई गई हैं, गलतियां पाई गई हैं, उसको ठीक करने की बात भी कही गई है। दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करके कार्रवाई के निर्देश स्पीकर ओम बिरला ने दिए। आपको बताएं कि विपक्ष के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि दायर किया गया था विपक्ष के द्वारा, ये कहते हुए कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने सचिवालय को निर्देश दिए हैं, जो तमाम गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक किया जाए। कमियां पाई गई हैं अविश्वास प्रस्ताव में। फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार उल्लेख किया गया था, और यही तमाम खामियों को देखते हुए इन्हें ठीक करने की बात कही गई है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई खामियां हैं। अब ओम बिरला ने इसको लेकर निर्देश दे दिए। गौरतलब है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे। कई पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं। हालांकि इस प्रस्ताव के नोटिस में कई कमियां सामने आई हैं। इन कमियों को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने निर्देश दिए हैं कि खामियों को दूर किया जाए, ताकि प्रस्ताव तकनीकी आधार पर खारिज ना हो। उन्होंने सचिवालय को निर्देश दिए हैं कि नोटिस में मौजूद त्रुटियों को ठीक करें, उसे दोबारा प्रक्रिया में लाया जाए। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनके नेताओं को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 94C में इसे लेकर जिक्र है। साथ ही लोकसभा के नियमों परंपराओं में इसका जवाब दिया गया है। इस रिमूवल मोशन या स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव भी कहा गया है। इसको संविधान के आर्टिकल 94C के मुताबिक लोकसभा स्पीकर एक रेजोल्यूशन द्वारा लोकसभा के बहुमत से पारित होने पर पद से हटाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा का सक्रिय सदस्य ही ला सकता है। प्रस्ताव के नोटिस की प्रक्रिया और चर्चा का समय लोकसभा के नियमों में बताया गया है। नोटिस की अवधि 14 दिन की होती है। नोटिस के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और यही प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि इसमें तमाम खामियां पाई गई हैं।
संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। जो नोटिस प्रस्तुत किया गया उसमें तमाम त्रुटियां हैं। विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ ये जो नोटिस दिया था, अब संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। 118 सांसदों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया। त्वरित कार्रवाई का आदेश भी दिया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि विपक्षी सांसदों के लोकसभा ओम बिरला को हटाने की मांग वाले नोटिस में कमियां पाई गई हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं का दरअसल इसमें 4 बार जिक्र है, जिसके आधार पर नियमों के मुताबिक इसे खारिज किया जा सकता था। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को ठीक करने, आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ओम बिरला ने नियमों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद नोटिस को लिस्ट किया जाएगा। बदला हुआ नोटिस मिलने के बाद तय नियमों के मुताबिक इसकी तुरंत जांच की जाएगी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को दरअसल बजट सत्र के पहले सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। 9 मार्च को इस पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि इस खामी वाले नोटिस को खारिज नहीं किया गया है। इसमें सुधार करने की बात जो कि आगे फॉरवर्ड की गई है ओम बिरला द्वारा। 9 मार्च को इस पर चर्चा भी संभव है। लेकिन यहां एक बेहद बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, आखिर विपक्ष की एकजुटता में कितनी गंभीरता है, क्योंकि इतनी खामियां मिली है इस नोटिस में। 4 बार फरवरी 2025 का मेंशन है यहां पर, और इसी वजह से खारिज नहीं किया गया। हालांकि सुधार करने की बात ओम बिरला द्वारा की गई, लेकिन एकजुटता होने के बाद भी सीरियसनेस पर सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं।